देखिए, संतरेसा में जो हुआ है, 14 साल की लड़की का 26 जून को बलात्कार और मृत्यु हो गई। नामजद अपराधी है लेकिन अभी तक बाहर घूम रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और लगातार जो घटनाएं घट रही हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है। इसमें भी ओबीसी के मेंबर हैं। चंपावत के मंडल अध्यक्ष एक माइनर के बलात्कार में बंद हुए और कमज़ोर केस के रहते हुए उनको ज़मानत मिल गई है, ज़मानत में है। अंकिता भंडारी केस में पुलकित आर्य इनके पूर्व मंत्री के पुत्र हैं, खुद भी इनके पदाधिकारी रहे हैं। और कल सल्ट में एक 14 साल की बच्ची का बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसमें कांग्रेस के साथियों के दबाव की वजह से चौथे दिन या 5वें दिन मुकदमा दर्ज हुआ है पोक्सो एक्ट के तहत। और डॉक्टरी जांच में इतनी देर कर दी कि मुश्किल है कि कुछ निकल आए, क्योंकि 5 दिन का समय लगभग हो चुका है। बेटी की माँ पिता चिल्ला के कह रहे कि हमारी बेटी के संग इनके मंडल अध्यक्ष ने कर दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जब 4 बजे मेरे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के वहाँ पहुँचे, उनके दबाव में कल मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये हालात हैं। प्रदेश का एक पूर्व मंत्री कहता है कि साहब मोनू को मरना, डूब के नहीं मरना चाहिए था, गोली मार देनी चाहिए थी। इतना साहस कि आज़ाद भारत में जहाँ कई किस्म के अधिकार और कर्तव्य हमारे संविधान ने बताए हैं, वहाँ एक पूर्व मंत्री का बयान और उसमें मुख्यमंत्री की कोई टिप्पणी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तो हमने तो देखा कि कोई अपराधी भी है तो उसको सुसाइड नहीं करने दिया जाता है, उसको रोका जाता है, उसको जेल डाला जाता है, फांसी लगाई जाती है, लेकिन सुसाइड करने की परमिशन नहीं होती। फिर कैसे एक मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया और कैसे पुलिस ने एक नौजवान को डूबने दिया? उनके सामने वो डूब रहा था, तैर रहा था, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, ना ग्रामीणों को बचाने दिया ना खुद बचाया। तो ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आप सबके सामने पूरे होश हवास में कह रहा हूँ, जिस दिन सत्ता पलटेगी ये फाइलें दोबारा खुलेंगी और ऐसे पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को दंडित करने का काम कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से करेगी। सर, आगे क्या स्टेप रहेगा आप लोगों का? आज हमने धरना दिया है, कल हम एसएसपी का घेराव कर रहे हैं। स्टेप्स देखिए, राजनीति है, हमको लोगों को अवेयर करना है, लोगों तक संदेश पहुंचाना है कि आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आपकी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। और हम दबाव भी सरकार में डाल रहे हैं। थोड़ा काम मैं करूंगा, थोड़ा आप भी करेंगे। ज़रा मुख्यमंत्री से पूछिए तो यतीश्वरानंद जी के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? क्यों संतरेसा का जो अपराधी हो अभी तक नहीं पकड़ा गया? 2 महीने से ज़्यादा का समय आ गया। तो ये सारे विषय हमारे हैं और हम विपक्ष में हमारा काम है गलत की ओर को इशारा करना, आंदोलन करना, अवेयर करना। लेकिन अगर सरकार नहीं चाहती तो यहाँ के आवाम को लेकर हम इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे। सर, ये संतरेसा की निर्भया को न्याय की मांग करने की और निर्भया की दूसरी सहोदर निर्भया, चाहे एसबीटी की हो, चाहे रुद्रपुर की हो, चाहे और कहीं की निर्भया हो, जिनको भाजपा के क्रूर शासन में मौत की सज़ा दे दी गई, मार दिया गया, सामूहिक बलात्कार की जो शिकार हुई, और उसमें चेहरे जो नज़र आ रहे हैं वो कहीं न कहीं भाजपा से जुड़े नज़र आ रहे हैं। अंकिता से लेकर के सल्ट के अंदर जो है, जो गोरा है, वो तक सब जो है भाजपा से कहीं न कहीं जुड़े नज़र आ रहे हैं। तो हमने उसके खिलाफ यहाँ हुंकार भरने के लिए और संतरेसा की निर्भया को न्याय मिले, इसीलिए हमने कहा है स्पेशल हाई पावर एसआईटी गठित होनी चाहिए, और ताकि जो लोग बाहर हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके, चाहे वो भाजपा का कितना ही बड़ा और कितना ही प्यारा ओहदेदार क्यों। जी सर, जी, उसके विषय में हम कल प्रदर्शन कर रहे हैं एसएसपी दफ्तर में, और हमारी पहली नज़र में वो जो है सब, और लोगों की नज़र में भी वो एक सुनियोजित हत्याकांड है, जिसमें जो है उनको दंड देने के लिए, उसके साथ अपनी पुरानी रंजिश को निपटाने के लिए उसको बेहोश करके तालाब में डाला गया। मैंने इसीलिए कहा कि आप वो भाजपा के बड़े ओहदे पर विद्यमान हैं, तो देश का कानून भाजपा के अपराधी के लिए एक, शेष के लिए एक नहीं हो सकता है। तो इन्होंने जिस तरीके से उसको बचाने की कोशिश की है और जिस तरीके से उसको साक्ष्य नष्ट करने दिए जा रहे हैं, तो हमको लगता है संतरेसा की निर्भया को न्याय नहीं मिल पाएगा। और वो न्याय के लिए और न्याय की पुकार लेकर के हम यहाँ आए हैं, और इस पुकार में बेलड़ा के अंदर जो वादे किए गए थे धरना समाप्त करते वक्त वहाँ के नौजवानों का, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। वो भी हमने दूसरे मांग पत्र के जरिए आज मुख्यमंत्री को दिया।